नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपके दिली मकसद को पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपकी तकलीफ़, परेशानी और दुखों से आपको निजात अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में लिबास, कपड़ा और सूट को देखने के हवाले से और पहनने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं जो कि कपड़े से रिलेटेड हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू, ख्वाब में कपड़ा, लिबास और सूट को देखने या उसको पहनने के हवाले से। ख्वाब में सब्ज़ रंग के कपड़े देखना या सब्ज़ रंग के कपड़े पहनना, ये मर्द देखे या औरत देखे तो दीन और दुनिया की बेहतरी का सबब है। ख्वाब में सुर्ख यानी लाल रंग का कपड़ा देखना अगर मर्द देखे तो इसकी ताबीर उसके हक़ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसको सदका करना चाहिए। सदका आने वाली मुसीबतों को टालता है और इस्तिग़फ़ार लाज़मी पढ़ना चाहिए। अगर ख्वाब में औरत लाल रंग के कपड़े देखे या लाल रंग के कपड़े पहने तो उसके हक़ में ये ख्वाब बहुत अच्छा है, खैर और खुशी की अलामत और दलील है। ख्वाब में जर्द यानी पीले रंग का कपड़ा देखना अगर मर्द देखे तो बीमारी और मुसीबत पेश आने की दलील है। अगर औरत देखे और उसकी शादी नहीं हुई, ख्वाब में औरत पीले रंग का, जर्द रंग का कपड़ा देखे और अभी उसकी शादी नहीं हुई तो शादी होने की अलामत है। और अगर शादीशुदा औरत ऐसा ख्वाब देखे तो बीमारी की अलामत है, सदका करना चाहिए। ख्वाब में आसमानी नीले रंग का कपड़ा देखना फ़िक्र, खौफ और मुसीबत की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका करना चाहिए। ख्वाब में सोने या चांदी का कपड़ा देखना दीनी और दुनियावी इस्लाह की दलील है और उम्मीद पूरी होने की अलामत है। ख्वाब में सियाह रंग यानी काले रंग का कपड़ा और लिबास पहनना मर्द और औरत दोनों के लिए मुसीबत, रंज और बीमारी की दलील है। ख्वाब में कपड़ा सीना उसका काम मुराद को पहुँचेगा और उसके हालात अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। ख्वाब में कपड़ा कैंची से काटना ख़ानदान में इंतशार पैदा करने और नादान दोस्त पाने की दलील है। ख्वाब में कपड़ा खाना अपने माल से बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। ख्वाब में खूबसूरत, पाकीज़ा या नया सूट, नया लिबास पहनना, ये दौलत हासिल होने, रिज़्क़ में बरकत, इजाफ़ा और बुज़ुर्गी हासिल होने की दलील है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर यही ख्वाब मर्द देखे यानी मर्द ख्वाब में देखे कि उसने खूबसूरत, नया, पाकीज़ा लिबास और सूट पहना है तो उसको नेक बीवी मिलने की दलील है। और अगर औरत यही ख्वाब देखे कि उसने खूबसूरत, नया, पाकीज़ा लिबास पहना है तो उसको नेक शौहर मिलने की अलामत है। ख्वाब में कपड़े पर पेशाब करना
بیٹا نیک ہوگا لیکن گناہ سرزد ہونے اور پریشانی کی دلیل ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خواب میں جیل والوں کے کپڑے پہننا کسی کام کے لیے غمگین اور حاجت مند ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں کپڑے حوض پر دھونا اہل و عیال کے نائب ہونے اور ان کے دین اسلام پر پابند ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں ڈاکٹر کے کپڑے پہننا اس کا کام نیک ہوگا اور لوگوں میں مشہور ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں ریشم کے کپڑے پہننا حج نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ شیطان نے اس کے کپڑے اتار لیے ہیں تو اشارہ ہے اس بات کا کہ اس کا کوئی دشمن اس پر غلبہ پائے گا یا اس کو بہکائے گا یا وسوسہ میں ڈالے گا۔ خواب میں کپڑے صابن سے دھونا برے افعال سے توبہ کرنے، نیکی کی طرف مائل ہونے، رغبت کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں عورتوں والے کپڑے پہننا اپنے بزرگ سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں دکان سے کپڑے لیتے ہوئے دیکھنا بغیر قیمت کے، خواب میں دکان سے کپڑے بغیر قیمت کے لیتے ہوئے دیکھنا نقصان کی دلیل ہے۔ خواب میں گندے پانی کے ساتھ کپڑے دھونا دین و دنیا کی تباہی اور نقصان کا باعث ہے، ذلیل و خوار اور بدنام ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں مزدور کے کپڑے پہننا فکر مند ہونے، رنج و غم کی دلیل ہے۔ خواب میں کھارے پانی کے ساتھ کپڑوں کو دھونا عیش و عشرت میں مشغول ہونے اور دل سے دشمنی کے دور ہونے کی دلیل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔